अब हम बात करते हैं उन छोटे मोटे मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स की जो किसी बड़ी ग्लैंड से नहीं बल्कि हमारे ऑर्गन से निकलते हैं। इसे कहते हैं हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड जीआई ट्रैक्ट। टॉपिक नंबर 19.3 हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड जीआई ट्रैक्ट। दोस्तों, अब तक हमने सारी बड़ी बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड्स देख ली, लेकिन याद है मैंने शुरुआत में क्या कहा था? कुछ ऐसे टिश्यूज भी होते हैं जो कोई ग्लैंड नहीं है, फिर भी हार्मोन्स निकालते हैं। सबसे पहले हमारे दिल की बात करते हैं। हमारे हार्ट की जो एट्रियल वॉल होती है वो एक बहुत ज़रूरी पेप्टाइड हार्मोन निकालती है जिसे हम कहते हैं ANF, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। इसका काम है ब्लड प्रेशर को कम करना। जब भी हमारा बीपी बढ़ता है, हार्ट तुरंत ANF निकालता है। ANF हमारी ब्लड वेसल्स को थोड़ा फैला देता है, डायलेशन, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर तुरंत नीचे आ जाता है ना कमाल की बात? किडनी, खून बनाने वाला हार्मोन। अब आते हैं किडनी पर। हमारी किडनी में कुछ खास सेल्स होती हैं जिन्हें हम जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स कहते हैं। ये एक पेप्टाइड हार्मोन बनाती हैं जिसका नाम है एरिथ्रोपोएटिन। इसका काम है एरिथ्रोपोएटिस को बढ़ावा देना। मतलब ये हमारी बॉडी को सिग्नल देता है कि नए आरबीसी बनाना शुरू करो। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी जीआई ट्रैक्ट, पाचन के हार्मोन्स। हमारे पेट और आंतों यानी जीआई ट्रैक्ट में भी एंडोक्राइन सेल्स होती हैं जो 4 मेन पेप्टाइड हार्मोन्स निकालती हैं। इन्हें याद रखना बहुत आसान है। गैस्ट्रिन, ये पेट की गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पर काम करता है और उन्हें बोलता है HCl यानी एसिड और पेप्सिनोजेन रिलीज करो ताकि खाना पचे। सेक्रेटिन, ये पैनक्रियास के एक्सोक्राइन पार्ट पर काम करता है और वहां से पानी यानी वाटर और बाइकार्बोनेट आयंस निकलवाता है। CCK यानी कोलिसिस्टोकाइनिन, ये डबल रोल निभाता है। ये पैनक्रियास से एंजाइम्स निकलवाता है और गॉल ब्लैडर यानी पित्ता की थैली को निचोड़कर वहां से बाइल जूस निकलवाता है। GIP यानी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, इसका नाम ही बता रहा है कि ये इनहिबिटर है। ये पेट की मोटिलिटी और सिक्रीशंस को रोक देता है, इनहिबिट्स, ताकि डाइजेशन का प्रोसेस बैलेंस रहे। और हाँ, इनके अलावा हमारी बॉडी के बाकी नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज भी कुछ हार्मोन्स निकालते हैं जिन्हें हम ग्रोथ फैक्टर्स कहते हैं। ये फैक्टर्स हमारी टिश्यूज की नॉर्मल ग्रोथ और उनकी रिपेयरिंग या रीजेनरेशन, मरम्मत के लिए बहुत जरूरी हैं। इसके साथ हमारा सेक्शन 19.3 भी पूरा हुआ। अब बस आखिरी टॉपिक बचा है, 19.4।